इसराइल की दरिंदगी अरूज पर रात भर लिबनान पर बमबारी, एयरपोर्ट के करीब आबादी पर बारूद की बरसात, मुतादिद इमारतें तबाह, बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा। वादी बेका और बालबेक में भी फजाई हमलों से शहदा की तादाद 40 हो गई। जनूबी लिबनान के 37 कस्बे सफाए हस्ती से मिट गए। फजा में स्मोक के डेरे, पंजाब के 4 डिवीजन में आज से 12वीं तक तालीमी इदारे बंद। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में 17 नवंबर तक फैसले का इतलाक। क्लासें ऑनलाइन होंगी, दफातर में 50% हाजिरी। 4 डिवीजन में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार। पाबंदी 31 जनवरी तक नाफिज रहेगी, नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदारती मार्का, कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद हामियों से पहला खिताब, कहा जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो, अहमियत नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद, कहा ट्रंप को फोन करके यकीन दिलाया कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली में मदद करेंगे। सदर जो बाइडन अपनी टीम और इलेक्शन अमले का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब, कामला हैरिस को शिकस्त। 50 में से 47 रियासतों के नताइज में 295 इलेक्टोरल वोटों के साथ फैसला कुन बरतरी। जो बाइडन का नौमंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी, फतह सुनहरी अहद का नुक्ता आगाज करार। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट देने पर कौम से इजहार तशक्कुर, वादों पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान, कहा अवाम को मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया, जब तक मजबूत और खुशहाल अमेरिका ना बना दूं चैन से नहीं बैठूंगा, कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, पहले से जारी जंगें खत्म करूंगा, टैक्स कम करूंगा, अवाम के हकूक के लिए लड़ूंगा। ख्वाहिश है जो भी अमेरिका आए कानूनी तरीके से आए, सरहदी मामला ठीक करेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर का सियासी मुखालफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। Until we have delivered the strong, safe, and prosperous America. 4 years we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in. We have to let them come back in, but they have to come in legally. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. वेस्ट पाम बीच में रिपब्लिकन इलेक्शन हेडक्वार्टर में हामियों का भरपूर जश्न, कन्वेंशन सेंटर नारों से गूंज उठा, आंखों में चमक, होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट। डोनाल्ड ट्रंप गैर रवायती सियासतदान, विक्ट्री स्पीच में अहलिया मिलानिया, बच्चों और इंतखाबी टीम की भरपूर सताइश। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों के शुक्रगुजार। टेस्ला के बानी एलन मस्क को उभरता हुआ सितारा करार दिया। नौमुंतखब नायब सदर जेडी वेंस की भी तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप की जमात ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन 13 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात, मुजमुई सीटें 52 हो गई। डेमोक्रेट्स ने 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, सीटों की तादाद 44 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 207 और डेमोक्रेट्स 188 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवार भी छा गए। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भुजानी डैलस और डॉक्टर सुलेमान लालानी ह्यूस्टन से टेक्सास असेंबली के रुकन मुंतखब। फलस्तीनी निजाद राशिदा तलेब मिशिगन से दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई। सोमाली निजाद इल्हान उमर भी फातेह है। मुसलमान उम्मीदवार आंद्रे कार्सन ने भी मैदान मार लिया। पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार आयशा फारूकी, मरियम और एरोन बशीर हार गए। अमेरिका में तारीख न बदल सकी, दूसरी बार भी खातून उम्मीदवार नाकाम। अवामी हिमायत डोनाल्ड ट्रंप के नाम, नौमुंतखब सदर ने दोनों बार खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 2016 में 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करके हिलरी क्लिंटन को हराया। इस बार कामला हैरिस के खिलाफ मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वसी शराकतदारी के ख्वाहिशमंद हैं। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तारीखी जीत पर मुबारकबाद।
बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, आने वाले सालों में साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद हैं। भारत, इटली, नीदरलैंड समेत कई ममालिक के सरबराहान के मुबारकबाद के पैगामात। अमरीकी शहरियों की राय का एहतराम करते हैं। चीन ने सदारती इंतखाबात को अमरीका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। रूस का भी रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका अब भी हरीफ रियासत है। यूक्रेन जंग के खात्मे के बयान की हकीकत वक्त बताएगा। डेमोक्रेट्स गजा में मुजरिमाना गफलत के बायस हारे। अब डोनाल्ड ट्रंप की आजमाइश है। बाइडेन की गलतियों से सबक सीखें। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, गजा में मासूम लोगों का कत्लेआम रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा, अमरीकी इलेक्शन के नताइज का किसी सीज फायर मुआहदे पर असर नहीं पड़ेगा। सियासी इक़दाम से जंग के खात्मे की तवक्को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। चंद घंटे में ही 1300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 3% बेहतरी। ट्रंप की कंपनी के हिस्से $17 से बढ़कर $39 हो गए। बिटकॉइन के रेट भी $75,000 पर पहुंच गए। अमेरिका का जौहरी सलाहियत के हामिल मिनटमैन 3 बैनुल बरे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। वीडियो जारी। मिसाइल की रेंज 9660 किलोमीटर से जायद 24,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हदफ को निशाना बना सकता है। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। शाही महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। सिपा सालार की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मजीद फरोग पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। कराची में दोस्त मुल्क के शहरियों पर फायरिंग की मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी की निगरानी खुद कर रहा हूं। चीनी शहरियों पर हमला बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारे से जिनीवा रवाना। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब और मरीम नवाज का ज़ाती स्टाफ भी हमरा। मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुंच गए। JUI सरबराह 11 रोज तक क़याम करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुलाकातें शेड्यूल। इसराइली वज़ीर दिफा को बरतरफ करने के खिलाफ इसराइल में हंगामे फूट पड़े। दारुल हुकूमत तल अबीब, नहारिया, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस पर शहरी सड़कों पर आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह के बाहर भी मुजाहरा। योवोगलैंड की बरतरफी से यरगमालियों के रहाई के मुआहदे में ताखीर का खदशा जाहिर। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। बैतलाहिया और जबालिया पर हमले। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,000 से तजावुज कर गई। लेबनान पर भी सेहूनी फोर्सेस के हमले। बलबैक और वादी बेका पर बमबारी। मजीद 30 शहरी लुकमा अजल बन गए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल की जाए। रियासती असेंबली में करारदाद मंजूर। भारत से आर्टिकल 370 को बहाल करने का मुतालबा। बीजेपी की मुखालफत। ईवान में शोर शराबा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने करारदाद पेश की। भारतीय हुकूमत खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुंतखब नुमाइंदों से बात करे। करारदाद का मतन कश्मीरी अवाम के शनाख्ती कल्चर और हक के तहफ्फुज पर जोर। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। डिफेंस में डकैती मुजाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल सईद बैंक से पैसे निकलवा कर जा रहा था। शहर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। और पाकिस्तानी क्वेस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरानी क्वेस्ट अली को शिकस्त। मोहम्मद आसिफ ने 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड स्नूकर टाइटल अपने नाम किया था। आसिफ सपोर्ट करने पर मदाहों के शुक्रगुजार।